राधा मेरी माते, पिता मेरे घनश्याम। लाज हमारी राख जो सुन लो पवन कुमार। लाज हमारी गई तो जाएगी लज्जापति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब संतों को इस दास का जय जय श्री कृष्ण घनश्याम। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे। बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीती गए दिन भजन बिना रे। बीती गए दिन भजन बिना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। सेवा
राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बालाजी महाराज की। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। देखो, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर भगवान श्री कृष्ण ने सभी भक्तों का उद्धार किया, सभी भक्तों का भगवान ने उद्धार किया, तो जो हस्तिनापुर में जो महासंग्राम हुआ, अच्छा संग्राम हुआ था हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच में, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो क्यों नहीं रोका? देखो, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, अगर भगवान आए तो उनको समझा नहीं सके। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, चलो मैं आपको पूरी महाभारत की कथा सुना। तब देखो, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर नगरी में गए थे। हस्तिनापुर में गया था, बदल बन गया। भगवान श्री कृष्ण हमजाओ में गया था, तो भगवान भी नहीं चाहे कि देखो सर्वनाश हो। भगवान भी पहला एक दो बार समझाओ को खाली करे। तो देखो, कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरह से हस्तिनापुर गए, इसलिए गए थे ताकि देखो यह पूरी युद्ध नहीं हुए, सभी राजी खुशी आपस में जो है वो बंटवारा कर। अच्छा, दो भैया के बीच में यहाँ भी बंटवारा हो गया तो क्या करवा? जो गांव में जो अच्छा विद्वान लोग हैं, जो समझदार व्यक्ति वहाँ ने बुलावे कि आप आओ और आपके हाथ से दोनों भाई का बंटवारा करो, तो समझ नहीं सकता। बिल्कुल देखो, 5 भाई हुए तो 5 भाई के भी बराबर बंटवारा होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। अब देखो, जैसे ही हस्तिनापुर में पता चला, जैसे ही हस्तिनापुर में पता चला कि भगवान वासुदेव हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब देखो जो बड़े बड़े योद्धा थे, योद्धा कैसे थे? देवलोक भी भाग्य होना थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, एक से बढ़कर एक योद्धा हस्तिनापुर में है। पर सभी योद्धाओं ने जैसे ही पता चला कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हमारी हस्तिनापुर नगरी आ रहे हैं, तब सभी ने उनके स्वागत के लिए थाली सजाई कि जैसे ही भगवान आएंगे तो हम उनका स्वागत सम्मान करेंगे। बाकी उनमें एक घमंडी था। कौन था? लेकिन कि एक पापी पूरी नाव डुबा गया। एक पापी के हाथ में जो नाव लगी जाती तो पूरी नाव डूबे। आपने घर गृहस्थी जो कोई भी एक पापी जो चलावेगा नहीं तो पूरा घर माने डूब जाए। ये सच्चे वचन।
तो उनमें एक पापी था, वो कौन था? दुर्योधन। क्योंकि देखो दुर्योधन के भी कान भरने वाला एक था, वो के जो जैसे की संगत करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तब कहते हैं कि दुर्योधन के कान भरने वाला कौन था? दुर्योधन का कान भरवा वाला देखो मामा शकुनी। क्योंकि मामा शकुनी भी देखो सही बिल्कुल सच्चे आदमी था वो। बाकी पूरी महाभारत कहां से शुरू हो रही है मैं बताता हूं कि महाभारत का रीजन क्या है। देखो सबको ये कि महाभारत देखो कि अपने घर में महाभारत हुई। महाभारत अपने को क्या ज्ञान देती है ये पूरा कथा सुनोगा। तो अगर आपने यह कथा सुन ली और अंदर उतार ली तो समझ लीजिए आपके घर में कभी महाभारत नहीं हुई। ये बात अटल है और सत्य है। अब देखो एक समय की बात है जब पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार नरेश गए थे। काई के लिए? विवाह के वाले अपन जावागे जाओ विवाह के वाले अपना नियम में देखना पड़ेगा कि हाँ वहां के योग्य छोरी है। तब भीष्म पितामह देखो अच्छा हस्तिनापुर का असली मालिक कौन है? कौन थे? भीष्म पितामह। अच्छा भीष्म पितामह की माँ का नाम देखो कथा निकलेगा तो अभी पूरा बताना। आपने महाभारत भी सुनी, भीष्म पितामह भी सुनी। भीष्म पितामह की माँ का क्या नाम है? बिल्कुल सच्ची बात है, गंगा पुत्र भीष्म है। अब भीष्म पितामह के पिताजी का क्या नाम है? भीष्म पिता के पिताजी का नाम क्या है? माके पटेलबा ने जो सुनी रखी तो फट दी नहीं, क्योंकि देखो दिमाग में जो कथा सुनोगा तो आप बता ही सकोगे। देखो कहते हैं पहले अपन भीष्म पितामह की थोड़ी सी कथा करेंगे फिर वापिस महाभारत में आ जाएंगे। देखो क्योंकि उनको वरदान भी मिला हुआ है कि जब तक तुम आपकी इच्छा पड़ेगी मृत्यु को भी आशीर्वाद करने वाले वो पितामह भीष्म को था कि जब आपकी इच्छा पड़ोगे जल्दी से मरोगे, आपकी दुनिया की ताकत नहीं जो आपने मार दे। वो आशीर्वाद कौन को है? वो आशीर्वाद किसने दिया था पितामह भीष्म को? देखो जब गंगा जी और संतनु जी दोनों मिले तब संतनु जी ने कहा गंगा से। देखो गंगा माती बोली, यह कथा भी बहुत प्यारी है, आप सुनोगा तो दिमाग में बैठेगा। अब देखो संतनु जी ने क्यों गंगा की कि आप मुझसे विवाह करोगे? तो गंगा जी ने बोली कि बिल्कुल विवाह तो कराना। विवाह तो उस शर्त पे करूंगी कि अपने जितनी संतान होगी यह संतान आप मने दी दोगा, मैं मोली गंगा में जाऊंगा। तो मैं आपके साथ विवाह करूं, नहीं तो विवाह नहीं करूं। बोलो जमे तो करो, नहीं तो तब कहते हैं कि संतनु जी ने कहा कि ठीक है जो संतान वेगा अश्व तो मां नीच करेगा, विषय के मारो मन ली रही है तो विवाह करा हमारे अकेले की संतान ही नहीं। संतान तो कि देखो जिस दिन भी आपके मन में संतान की लालच जागी कि मैं संतान तो आपको नहीं दूंगा तब मैं छोड़ के आपको चली जाऊंगी। संतनु जी ने कहा ठीक है दूंगा। तब कहते हैं कि संतनु जी से मां गंगा का विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो एक पुत्री हुई, दूसरा पुत्र हुआ। तो जैसे जैसे पुत्र होता है तो संतनु जी के पास में गंगा जाती है और कहा कि बस लाड़ प्यार हो गया, ये बालक आप मुझे दे दो। क्योंकि देखो शर्त अपने यही थी कि जो भी पुत्र होगा आप मने दो, नेमो और नदी में बही दो। तब देखो एक पुत्र हुआ, दो हुआ, तीन पुत्र हुए। तब संतनु जी ने कहा कि ये तो सत्य में अगर ये सब पुत्रों को ऐसे लेकर नदी में बहाती रही तो मेरा तो वंश ही डूब गया। हाँ तो यह भी बात सच्ची है, अगर रसो जुबेगा तो फिर तो नहीं राजपाट में हमारा वारो ही नहीं देगा। राजपाट का जो पतो है
हस्तिनापुर का असली राजा संतनु जी है। अब देखो, जैसे चौथी संतान हुई, किसके? माँ गंगा के चौथी संतान हुई, और वो जैसे ही संतान हुई और माँ गंगा संतनु जी के हाथ में अपने संतान देने गई कि आप लाड़ प्यार कर लो और संतान वापस मिल गए। तब संतनु जी की आंखों में आंसू आ गए। वो संतनु जी कहते हैं कि हे देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो? तब माँ गंगा क्या कहती है, पता है क्या कहती है? कि मेरा तो काम ही यही है कि पाप को धोना। तो यह जो संतान भी है, कहीं कहा कि इनका जो राखी बांधे वो धर्म की, और जो पेट से जन्म लेवा कई है पाप। तो माँ गंगा ने अपनी तीनों संतान नदी में बहाई। तब संत जी ने कहा कि हे देवी, मुझे आप माफ करो, ये पुत्र मैं आपको नहीं दूंगा। तब गंगा माँ कहने लगी कि देखो ठीक है, आप रखो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन भी आपके मन में प्रेम जागेगा और आप अपने संतान को वापस रखोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब माँ गंगा संतनु जी को छोड़कर चली गई। गंगा माँ छोड़ी। अब देखो, अब संतनु जी धीरे धीरे अपने बालक की सेवा करते हुए धीरे धीरे उसको बड़ा किया। दासियों ने सबने मिलकर बालक की सेवा की। अब देखो, राज्य हस्तिनापुर के पास में जो नदी थी, उस नदी पर एक मत्स्य गंगा नाम की स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? मत्स्य गंगा नाम की एक स्त्री थी। उसके शरीर से जैसे मच्छी की बदबू आती है, मच्छी की बदबू की तरह आ गया, उस प्रकार से उस स्त्री के शरीर से ऐसी बदबू आती थी। तो वो रोज क्या करती थी? वो बस नाव चलाती। अब देखो, जो भगवान की जो माया है तो अपरंपार है, क्योंकि भगवान ही असी गोप की जन्म ले जहाँ पर कुछ दाग न है। अब अगर असी स्त्री जो वेगा तो असी स्त्री के पाँव कौन जाएगा? आप ही बताओ। जो बदबू मारेगा, भले इंसानी भी, जो तो बेकार गंदा का बदबू मारेगा, आप उनके पास में जाओगे। तो स्त्री के शरीर से मत्स्य यानी मच्छी की ऐसी बदबू आती है कि बस उसके पास गए कि समझ लो तबियत बदल गई। अब देखो, भगवान विष्णु ने एक देव रूपी संत को पृथ्वी पर भेजा और कहा कि हे देव, आप पृथ्वी पर जाओ और जो मत्स्य गंगा है उसके साथ संबंध बनाओ। यदि यह सृष्टि चलेगा अपना ताकि बीजू चालवा वाली कोई नहीं। यह भागवत महापुराण कहती है, या भी तड़ुआ अपने ने छापवारों में। अब देखो, जैसे वो ऋषि मुनि नदी के किनारे पहुंचे जहां पर मत्स्य गंगा नाम की कन्या थी। अब जैसे ही वो ऋषि आया और मत्स्य गंगा से कहता है कि हे देवी, मैं आपको मन ही मन पसंद करता हूँ। तब मत्स्य गंगा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप कौन हो और कहां से आए? तब कहते हैं कि मैं देवलोक से आया हूँ और बस मेरी इच्छा आपसे यही है कि बस आपसे मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो मत्स्य गंगा ने कहा कि क्या आप मुझसे विवाह करोगे कि नहीं? कि तो फिर क्या करोगे? तब देखो, ऋषि मुनि ने यही कहा कि देखो, तुम्हारे शरीर से जो बदबू आ रही है, ये बदबू जब आपस में अपना मिलन होगा तब ये बदबू पूरी हट जाएगी और आपके जो ऐसा पुत्र होगा जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। तब मत्स्य गंगा ने कहा कि हे देव, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझसे दोबारा विवाह कौन करेगा? तब मत्स्य गंगा से ऋषि मुनि ने कहा कि हे देवी, ये एक समय होगा जो गुजर जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। तब कहा
कि अगर हे देव, अगर परमात्मा की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। तब कहते हैं कि योग माया द्वारा जो कोहरा मचा, कोहरा ने पिछाड़ो आप जो धुंधर पड़े, तब नदी के पास ऐसा कोहरा हुआ जहां पर दोनों मत्स्यगंधा और ऋषि मुनि आपस में प्रेम वार्ता कर सके। अब वहां पर जिस पुत्र का जो जन्म हुआ, देखो अब देवी वहां की माया करी चलिया, अब मत्स्यगंधा थी वो उसके शरीर से पूरी बदबू हट गई, और जो पुत्र था वो मत्स्यगंधा ने नदी में परमात्मा को याद करके बाहर। अब वो पुत्र कौन है? पुत्र कौन है? वो मत्स्यगंधा का जो पुत्र भी है। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय। तो वेद व्यास जी महाराज एक देव रूपी है। अब देखो वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक भागवत जी के कहे थे। कतरा क्या था? 4 श्लोक ही था। अब 4 श्लोक का वेद व्यास जी ने कितने श्लोक किए? कितने श्लोक किए? 18,000 श्लोक। अब या तो भागवत जी चल रही तो अपने ब्राह्मण देवता नीचे बैठा बैठा कर रहा है, 18 श्लोक पूरा होगा तभी साधन का अपनी कथा संपूर्ण होगा। तो 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक किए। अब 18,000 श्लोक तो करिए। अब उन्होंने लिखवा वालों भी छावे આપણે અહીંયા के निमंत्रण लिखा तो कने बुलावा कि नहीं बुलावा, केम की राइटिंग बढ़िया यो लिखेगा। तो भागवत जी लिखवा में कौन आया था? भागवत जी को लिखने के लिए वेद व्यास जी ने किसको बुलाया था? किसने बुलाया था? कौन आया था? श्री गणेशाय नमः। कौन आया था? गणेश भगवान आया था। भागवत जी लिखवा में एक श्लोक मंत्र लिखे। आज आप खेता है बूढ़ा बहन के जावा था माता जी के पूछो दातरो लेवा कौन है? गणेश भगवान। क्यों? क्योंकि वहां का नाम लेवा थी जो कार्य 5 दिन में वो 2 दिन में कहीं भी विधि नहीं है। अब देखो जो मत्स्यगंधा थी, एक दिन संत अनुजी नदी के किनारे गए। कहाँ गए? नदी के किनारे। अब नदी के किनारे ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि गुलाब का फूल भी फीका लग रहा है। या खुशबू बनने दे रही पतो वही मत्स्यगंधा में थी, क्योंकि उन्होंने भगवान को वरदान दिया था कि थारी खुशबू या जो मच्छी है ना पूरी चेंज हो जाएगी। अब ऐसी उसके शरीर से खुशबू आ रही है जैसे गुलाब चमेली सब फीका पड़ जाए। तब संत अनुजी ने इधर उधर देखा कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तब संत अनुजी की नजर उस मत्स्यगंधा पे पड़ी जो नाव चला रही। तब संत अनुजी ने उस पे आवाज लगाई और वो मत्स्यगंधा संत अनुजी के पास आई। संत अनुजी को कहते हैं राजन को कि हे देवी आप कौन हो? कि हे राजन मैं बस यहीं पर नाव चलाती हूँ, जो भी गुजारा होता है वो मैं कर लेती हूँ। तब संत अनुजी ने कहा कि क्या आप मुझसे विवाह करोगी? किससे कहा? जो मत्स्यगंधा थी उसे संत अनुजी ने, गंगा के पति संत अनुजी उस मत्स्यगंधा को कहते हैं कि आप मुझसे विवाह करोगे? अब देखो देवी ने कहा कि हाँ राजन मैं विवाह करने के लिए तैयार है, पर मैंने सुना है कि आपका एक पुत्र और भी है। कि हाँ बिल्कुल मेरा पुत्र है, कि आप मुझे वचन दो कि मेरा जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। बोलो वचन दो तुम आपकी विवाह करा बना तैयार। देखो जन के 2 घर वाले हुए तो समस्या ज्यादा याद होगी। अश्विन वे के मन के ज्यादा नाम पे कर दे, अश्विन वे के मन के नाम पे कर दे। तब मत्स्यगंधा के मन में आया कि एक पुत्र है, अगर हमारे भी छोरा छपरा रहेगा तो अश्विन वे के राजपाट को राजा तो नहीं दूंगा। तब संत अनुजी ने कहा कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, जो अपने पुत्र वेगा वरने को अपने हस्तिनापुर को राजा बनाऊंगा। अब देखो मत्स्यगंधा ने जैसे ही कहा संत अनुजी ने हाँ कर ली। अब हाँ करी
तो मत्स्यगंधा के मन में एक सवाल और आया कि मैं कैसे मान लूं कि अभी तो आप राजा बनाओगे, राजा बन जाएगा, जब आपके बड़े पुत्र जो है उसके संतान होगी तो आप उसको राजा बना दोगे तो मेरा पुत्र कहां जाएगा। तब संतनु जी कहते हैं कि हे देवी, इतना बड़ा मैं वचन आपको नहीं दे सकता, इतना बड़ा वचन मैं आपको नहीं दे सकता। तब कहते हैं कि संतनु जी उदास होकर अपने महल लौट रहे थे। तब वहां पर उनका पुत्र, कौन पुत्र संतनु जी का? पितामह भीष्म, उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और कहते हैं कि हे पिताश्री, आज आपका मुझे लग रहा है कि आप पूरे उदास हो और आपका दिल पूरा उदास मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ पुत्र, आज मैं उस सरोवर में गया था जहां पर देव रूप जैसी एक स्त्री है, उस पे मेरा मन मोहित हो गया था। तो पिताजी क्या आप उनसे विवाह करना चाहते हैं? कि हाँ बेटे, बाकी उसकी शर्त ऐसी रखी उसने कि बेटा मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब पितामह भीष्म संतनु जी से कहते हैं कि हे पिताजी, ऐसी कौन सी शर्त रखी जो आप खाली हाथ लौट आए? हे पिताजी, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी सेवा के लिए कोई माता आए और आपकी सेवा करे। देखो, पति पत्नी के बीच में अगर पत्नी को जो तकलीफ है तो पति उनकी सेवा करेगा तो औलाद क्यों करेगा? आज की समस्या आप देखिए हो, और पति में जो विपत्ति आएगी तो पत्नी कसी भी वेगा गेड़ियों में धीरे धीरे बोलेगा पानी पी लिया तो बोले हल्के जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पति पत्नी में बहुत ही गहरा संबंध होता है। अब देखो, जब संतनु जी कहते हैं कि हे पुत्र, उस देवी ने कहा कि जो यहाँ का राजा बनेगा, वो जो मेरे गोप से जन्म लेगा वही राजा बनेगा, ऐसा उसने वचन दिया। अगर आप इन बातों में हाँ करोगे तो ये जो राजा बनेगा मेरा पुत्र ही बनेगा, ऐसा वचन दो। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि हे पिताजी, तो आपके पांव डगमगा क्यों गए? हे पिताश्री, आप विवाह करो, मैं आपको वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का कभी मैं राजा नहीं बनूंगा। कई बोली, हस्तिनापुर का कभी मैं राजा नहीं बनूंगा। तब संतनु जी ने कहा कि हे पुत्र, ये तो मैंने उस देवी को बताया कि मेरा जो पुत्र है वो राजा नहीं बनेगा। तो पिताश्री उन्होंने क्या कहा? तब कहते हैं कि जब उनका पुत्र जो होगा वो राजा बन जाएगा, आपस में झगड़ेंगे और वो राजा बन गया तो मेरे पुत्र का क्या होगा? तब विश्व पितामह कहते हैं कि हे पिताजी, हाथ में जल लिया, हाथ में जल लिया और कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं आपको साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं ब्रह्मचारी का पालन करूंगा और ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, आप बस विवाह करिए। अब देखो, पिता के लिए पुत्र इतनी बड़ी बलिदान देता है कोई? देखो आज सारे की ले, तो देखो पिता, आज जो माँ बाप की आप देखिए हो, ज्यादा तो क्या रह गए थे, बोलो मत, हाथ में ज्यादा कल वो नहीं। अरे थोड़ा को देखो तो सही कि जो आपने दुनिया में लेने जो आया वो कौन है? आज जो आप यहाँ पर है किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत? अगर माँ बाप नहीं होता तो आप कहाँ से आता? मैं आज माँ बाप को बोलते हो कि आप बच्चों को बैठो, आपको कुछ पता नहीं है। देखो, जब शिव जी और कार्तिकेय का विवाह की बात चल रही थी तो दुई भाई के बीच में कई समाधान आया था। कि जो पहला पृथ्वी के पूरा आकाश मार्ग में चक्कर लगाएगा उनको विवाह पहला करना, लड़ो मत आपस में। तब कार्तिकेय मोर पर बैठकर निकल गए। अब मूषक जी सोटो से चुवा ऊपर कभी परिक्रमा काटने आवे। तब मूषक जी गणेश जी की कीरा के प्रभु अब कई करा कि चिंता करने की जरूरत नहीं,
कि क्यों? देखो यह कथा अपना ने कई सबक दी, अपना ने सीखनो है। अब जैसे ही शिव पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र तुम जाओ, अब मुझे ध्यान करने दो, जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। कि ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं। तब जैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती ने आंख बंद करके ध्यान करने लगे, तब भगवान श्री गणेश ने माँ पार्वती और भोलेनाथ की ही परिक्रमा ले ली। करके लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की ही परिक्रमा ले ली और जाकर चरण स्पर्श किया कि पिताश्री आंखें बोलो कि तू इतनी जल्दी आ गया कि मेरे को आकाश मार्ग में जाने की जगह क्या है, सभी तो आपके चरणों में है, क्यों ना आपकी ही परिक्रमा ले लो। तो माँ बाप ने तो रोटियां कैंपेन दी रहा, 4 धाम की यात्रा करिए, आपने लागेगा तो यह बात अपने ऊपर भी लागू है। तो देखो अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करो तो वो तो गिरो 4 धाम की यात्रा की, आप भले पूरा विदेश की यात्रा करो, आपने एक भी यात्रा नहीं लगेगा। यह सत्य बात आप समझो। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं है, वो तो गिरो मैंने जीवा को भी अधिकार है। मैं आप देख लीजिए। अब देखो जब पितामह भीष्म ने ऐसा ब्रह्मचारी का वरदान अपने पिता को वचन दिया कि अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, कहाँ के पास है? अपने पिता के एक विवाह के लिए, ताकि जो मेरी माँ आएगी वो मेरे पिता की अच्छी सेवा करे। पितामह भीष्म ने काई के लिए ले दो, वहां के पिताजी के लिए। तो पिताजी ने उन्हें क्या वरदान दिया कि हे पुत्र आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं जो युगों युगों तक और सदियों सदियों तक तुझे याद किया जाएगा। तब संतनु जी ने अपने पुत्र विश्व पितामह को वरदान दिया कि हे पुत्र ये एक पिता का तुझे वरदान है कि जब तक तेरी इच्छा होगी, जब तक तू अमर रहेगा। देखो जब तक उनकी इच्छा होगी जतिश पड़ेगा वो। और हे बेटा अगर तेरी इस मोह माया से अगर इच्छा हो और तू जाना चाहता है, बेटा एक वचन और मुझे दे कि जब तक मेरी ये हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं आ जाएगी तब तक तू अपने आप का प्राण कभी नहीं त्यागेगा। तो विश्व पितामह को वरदान क्या दिया? जो कशा देवता ने दिया था, कने दिया था? किसने दिया था? अपने पिता का ही तो आशीर्वाद दिया था। तो आप क्यों डूबकी लगाता सुखी दिया हो? अब देखो यहाँ तो अपने गांव में इतना बड़ा धर्म प्रेमी है कि बात जाओ तो कथा काल की शुरू हुई थी, आज सब हुआ बोले गया। देखो लोग तो सभी है कि भगवान का काम करना पड़े, अरे भगवान कई सारी लोग आते हैं तो कहा कि कलयुग का जो प्रभाव में जो आवेगा नहीं, वरना की बस की बात नहीं है। कथा सुननी, भगवान का नाम लेना, राम का नाम लेना, जो ज्यादा भक्ति करेगा उठी नहुदी जाएगा महादेव जी के वहाँ जल चढ़ावा, उठी रोज महादेव जी के वहाँ। तो जो बेटा रहेगा नहीं मेरे चौथिया पे बोलेगा ये देख भगत है भगत है। क्यों? क्योंकि वो महादेव को जल चढ़ाने जा रहा है तो बोलेगा देख भगत वीरो। तो भक्ति करो तो शो करो, जो उठलिया बेटा वाले अपनी बात करे। भले लोग गलत कहें कि हाँ ये भक्ति में पागल होगा, तो मैं तो कहता हूँ कि भक्ति ऐसी करो जब भी बेटा भी जाए। कहाँ के प्रतिक्रिया? परमात्मा की। तो देखो आपने पितामह भीष्म की कथा सुनी। अब कहते हैं कि जब विश्व पितामह का समय आया था तब गंगा माँ वन के किनारे सफाई कर रही थी। रोज युद्ध होकर विश्व पितामह अपनी माँ से मिलने जाया करते। क्या नहीं जाता? पढ़ती माँ गंगा की जाता। तब कहते हैं कि जब हस्तिनापुर में जिस समय विश्व पितामह सैया पे सोने की तैयारी थी तब अपनी माँ से मिलने गए तो गंगा माँ उसके किनारे जगह पूरी एकदम साफ कर दी। तब पितामह भीष्म ने कहा कि हे माता ये आप क्या कर रहे हैं? कि बेटा मुझे लग रहा है कि तू बहुत थक गया है, अब तुझे विश्राम की जरूरत है। कहीं बोली तुझे विश्राम की जरूरत है, क्योंकि माँ ने तो सब पता कि आज हमारा बेटो बस इस जगह सैया पे पड़ेगा। अब देखो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े योद्धा तैयार रहते हैं। कौन कौन?
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से बढ़कर एक योद्धा उनके लिए थाली सजाकर तैयार रहते हैं। बाकी कमंडी कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का कान भरवा वाला कौन? मामा शकुनी। अब देखो मामा शकुनी क्या या महाभारत होने का असली वजह कारण क्या है, ये देख जो आप। जैसे ही पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के लिए विवाह के लिए गए, अब विवाह के पहले कहां पर गए? गांधार नरेश, जो गांधार नगर था उसका राजा गांधार नरेश के पास गए, और जैसे ही वहां पर गए तो राजा ने प्रणाम किया कि हे पितामह, आप आज हमारे महल की तरफ कैसे याद किया? आप कहते तो हम आपके पास आ जाते। गांधार नरेश कौन? मामा शकुनी के पिताजी। अब जैसे ही वहां पर गए और वहां जाकर आसन लगाया, पितामह भीष्म बैठे, उनका आदर सम्मान हुआ। तब गांधार नरेश ने कहा कि हे पितामह, आप कैसे आना हुआ, जरा बताने की कृपा करेंगे। तब पितामह भीष्म ने कहा कि हे राजन, मैं अपने धृतराष्ट्र के लिए तुम्हारी जो लड़की है ना गांधारी, उसका हाथ मांगने के लिए आया। तब गांधार नरेश कहते हैं कि हे पितामह, वो तो आंख से देख ही नहीं सकते, और मेरी बुद्धि में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कसो पीतो चावे ना आधा छोरा के वाटे शादी कर चावे कि चावे। तब वो कहते हैं कि एक अंधे के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दूं पितामह, जरा आप भी तो सोचिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे राजन, मैंने जो एक बार बोल दिया और प्रण ले लिया कि विवाह होगा तो तेरी पुत्री के साथ ही होगा, अतः कल युद्ध के लिए तैयार हो जाना, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब देखो हस्तिनापुर तो इंद्र भगवान भी डर पे, इंद्र भी छोड़ी भागी तो जब अनाचारी पासी कोरवा ने हम लोग तो। अब ये वचन विश्व पितामह ने गांधार नरेश को सुनाया कि देखो, अगर आप विवाह नहीं करोगे तो युद्ध के लिए तैयार भी चाहिए। बोलते हो कि तेरी पुत्री के साथ हमारा पुत्र को विवाह होगा तो होगा, और वहां से चल दिए। अब देखो गांधार नरेश की आंखों में आंसू आ गए, मामा शकुनी की आंखों में भी आंसू आ गए कि हे पिताजी, आप दुखी क्यों हो रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। तब उनकी पुत्री आई गांधारी और आके कहने लगी कि हे पिताश्री, आप क्यों रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तब गांधारी के पिताश्री कहते हैं कि हे बेटी, पितामह भीष्म आए थे और वो आकर तेरे विवाह की बात करके गए। अब मैं मेरी पुत्री का विवाह एक अंधे के साथ में कैसे करूं? अपनी पुत्री का विवाह अंधे के साथ कैसे कर दूं? तब गांधारी अपने पिताश्री से कहती है कि तो पिताजी आपने क्या कहा कि मैंने मना कर दिया बेटी, तो इसमें दुखी होने की बात कहाँ हो रही है? कि कहा विश्व पितामह चेतावनी देके गए हैं कि देखो, अगर ये विवाह नहीं हुआ तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाना, तेरा गांधार नरेश ही मिटा दो, जितना नगर है तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें विश्व पितामह को मना करते हो। तब गांधारी ने हाथ जोड़े अपने पिताजी के और कहा कि हे पिताजी, यहाँ आप मेरा विवाह कहीं तो करोगे, तो हे पिताजी आप मेरा विवाह वहीं पर कर दीजिए, कम से कम ये सब प्रजा तो सलामत रहेगी, आपके तो कोई आंच नहीं आएगा। कि हे बेटी, एक अंधे के साथ कैसे मैं आपका विवाह कर दूं? कि हे पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब मैं शादी करके जाऊंगी ना, तो मेरे आंख से जो पट्टी बांधूंगी तो मैं भी अंधे के साथ अंधी बनकर ही रहूंगी। पट्टी बांधी थी। तब कहते हैं कि उनके आंख में पट्टी बांधी। जब विवाह हुआ तब गांधारी ने भी अपने हाथों से आंख में पट्टी बांधी थी। तब देखो जैसे ही विवाह हुआ, अब पिता के मन में बस एक ही बात कि मेरी जो एकलौती बेटी थी, मैं उसका विवाह एक अच्छे लड़के के साथ भी नहीं कर पाया। तो दिमाग में कसी भी टेंशन बैठे नहीं, तो वह टेंशन धीरे धीरे अपना बीमार कर नहीं करेगा।
बीमार कर दे, किसी भी टेंशन दिमाग में बैठोगा तो देव देव हालत ऐसी भी जाए। तब दिन पर दिन अपनी पुत्री की चिंता करते करते वो राजा बिस्तर पे आ गया। अब बस उनकी खाली मामा शकुनी सेवा करे और कुछ नहीं, क्योंकि बस उनकी तो हालत ही जैसी भी, पुत्री को विवाह यमुना के साथ कर दिया। तब मामा शकुनी से गांधार नरेश कहते हैं कि हे शकुनी, तू मुझे एक वचन दे।